नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत झा आज फिर आ गया हूं मनमोहन झा गामा जी के पास, जो कि अध्यक्ष हैं गाजियाबाद जिले से AIMIM से, जो कि ओवैसी की पार्टी है, आप सभी जानते हैं। तो आज जो है मैं आया हुआ हूं, कुछ मुद्दे हैं और इनसे चर्चा करेंगे। तो ले चलता हूं आपको जो है मनमोहन झा गामा जी के पास। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, आपका अभिनंदन है गाजियाबाद में। और सर, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा, गाजियाबाद न्यूज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे स्टार्टिंग में? गाजियाबाद के न्यूज दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मीडिया समाज का आईना होता है और जो कुछ भी दिखाता है, अगर कहीं गलत दिखा रहा हो तो ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका प्रतिकार करे। नहीं तो जिस तरीके से समाज का ताना बाना बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और भयावह स्थिति होगी। सर, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल पर लगे अराजकता के आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कहने को तो हिंदू रक्षा दल है, लेकिन ये किसी की रक्षा नहीं कर रहा। एक उदंडता का उदाहरण बार बार देने का काम किया जा रहा है, संविधान को तार तार करने का काम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गाजियाबाद और देश दोनों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे संगठनों पे चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूं कि बैन लग जानी चाहिए। सर, यूपी में हो रहे धार्मिक आंदोलन को रोकने के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, धार्मिक आंदोलन को रोकना और धार्मिक प्रक्रिया को रोकना, इसमें बड़ा अंतर है। धर्म के नाम पर आप आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म आपको ये इजाजत नहीं देता है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए तलवार को आगे रखें। आप अपनी बात को मनवाने के लिए आप ताकत का आजमाइश करें। आपने देखा होगा कि इसी सरकार में, हिंदू हृदय के सम्राट की सरकार में, हमारे शंकराचार्य जो सनातन धर्म के वाहक कहे जाते हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अभी पिंकी भैया का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरा या चौथा पांचवा कुछ बच्चे होंगे तो हम उनको शिक्षा के लिए राशियां देंगे। तो इससे जो है आबादी को लेकर के बढ़ाने के लिए आप उसको किस ओर देखते हैं? देखिए, देश की आबादी ही हमारी ताकत है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने पैसे प्रलोभन की बात की है, इससे मैं समझता हूं कि हम सनातन धर्मी, हम हिंदुओं की महिलाओं का कहीं कहीं अपमान हुआ है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनको नहीं करना था। अरे तुम दर्जन बच्चे पैदा करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? लेकिन प्रलोभन देकर के आप बात करोगे कि भाई मैं आपको 31 दूंगा, 51 दूंगा, 41 दूंगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी परिपाटी रही, संस्कृति रही है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, तो ये इस परिपाटी को कहीं ना कहीं ये तार तार करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की बोली नहीं लगाई जाती है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी पार्टी है, इसको भी लेकर के काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, तो इसको लेकर के कुछ कहना है आपका? देखिए, हमारी पार्टी सांप्रदायिक नहीं है, संविधान प्रदत्त पार्टी है। संविधान में जो जो कानून बने हैं किस एक राजनीतिक दल के लिए, उस कानून का हम पूरा फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं। और अगर कोई हम पे आरोप लगा रहा है तो ये अनर्गल आरोप है। सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, ये पार्टी हक और सच की पार्टी है। आप हमें भी देख सकते हैं। क्या मैं ब्राह्मण नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ? हमारा नेता मुसलमान है, तो क्या मुसलमान सर आप पंडित कर हैं, सकता? आप पंडित हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, और मैं भी एक पंडित परिवार से ही आता हूँ। सर, मेरा ये पूछना है कि अभी एक पंडित पे मूवी बनी है घूसखोर पंडित, उसको लेकर के आपका क्या सोचना है? देखिए, इन फिल्म वालों का क्या है कि अपनी टीआरपी प्राप्त करने के लिए गाहे बगाहे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, नाम रखते हैं, जिससे कि समाज में जो है उत्तेजना पैदा हो। और जब इसका हम विरोध करते हैं तो इसका टीआरपी बढ़ जाता है। अरे ब्राह्मण कल भी देश की राजनीतिक, देश की आर्थिक, देश की सामरिक नीतियों को मजबूत करने का काम किया है और करता रहेगा। कभी ये पंडित जी को भिखारी बताते हैं, कभी पंडित जी को घूसखोर बताते हैं, कभी पंडित जी को चमचा बताने का काम करते हैं। अरे पंडित जी को अगर याद करना तो बाजीराव पेशवा के रूप में याद करो, पंडित जी को याद करना तो ऋषि दधीची के रूप में याद करो,
पंडित जी को याद करना है तो सुदामा की तरह याद करो, पंडित जी को याद करना है तो बामा अवतार को याद करो, पंडित जी को याद करना है तो भगवान परशुराम को याद करो। और भगवान परशुराम का हम सब वर्ण करते हैं, भगवान परशुराम के बताए मार्ग पे चलते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे साथ है। इसलिए हमें बार बार छेड़ो मत भैया। और मेरा अनुरोध है कि जो पंडित घुसखोर करके जो आपने फिल्म का टाइटल रखा है उसको आप हटाने का काम करें। मनमोहन जी, एक सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आपकी पार्टी जो है वो कार्य करती है, तो आपकी पार्टी के कार्यों के केंद्र बिंदु क्या रहते हैं? हमारी पार्टी की केंद्र बिंदु है, क्योंकि सबसे अहम चीज है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं तो मनुष्य पशु के समान है। तो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि गरीब घर तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और शिक्षा पहुंचे। उसके बाद मिलता है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ सस्ती हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। हमारी पार्टी आप जाके देखेंगे हैदराबाद में निरंतर काम करने का काम कर रही है। और उसके बाद जो आती है, जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि अडानी को तो अरबों रुपए का लोन माफ हो जाए और एक गरीब मोटरसाइकिल का लोन न दे तो उसके चक्कर में वो आत्महत्या कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाजियाबाद में बढ़ती हुई रोड व्यवस्था को लेकर के आपका क्या सोचना है? पैसा नहीं है पास में, नहीं तो हमने तो सोचा था कि एक कैप्सूल मटेरियल भर करके गड्ढा मुक्त, जो गड्ढा मुक्त का तो नारा देता है भाजपा सरकार, और बाकी हम गड्ढा मुक्त कर दें। लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्द सड़कों पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सर पे टोकरा रख करके गड्ढों को भरने का काम करेगा। और गाजियाबाद ही क्या, पूरा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और इधर सहारनपुर से लेकर कौसंबी, बुंदेलखंड, झांसी तक इतना दयनीय स्थिति है सड़कों का कि सिर्फ कागजों में शहर का रंग गुलाबी है और वास्तविकता में धराशायी है। सर, इसके साथ ही साथ लोग कहते हैं कि तेज एक्सीडेंट से हो जाते हैं, काफी नेता कहते हैं तेज स्पीड से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि व्यवस्था जो है खराब रोड को लेकर के, इस पे आपका क्या कहना है? दरअसल इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कह लीजिए या कामयाबी कह लीजिए कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम पे ही थोपने का काम करते हैं कि भाई मैं ही गलत हूं। कोई भी कमी हो गई तो पिछली सरकार की गलती है, कोई दुर्घटना घटती है तो हम इन भारतीयों की कमी है। सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा पे पानी नहीं टिकता ना। वही हालात भाजपा वालों का, और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है लगभग सब चिकने ही है। जी सर, घुसपैठियों को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे कि भारत में जिस तरीके से तादाद घुसपैठियों की बढ़ती जा रही है? देखिए, घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं है हमें। घुसपैठियों के खिलाफ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन घुसपैठियों से यारी अगर किसी की है तो भाजपा की है। घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाते तो जरूर ही है, लेकिन कितनी घुसपैठिए इन्होंने निकाला अब तक, वो डाटा आज तक दे पाए? तो ये घुसपैठियों के नाम पर हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसके देश में घुसपैठिए आकर के उसके संसाधनों पे कब्जा कर ले। तो आप सुन रहे थे मनमोहन झा गामा को। यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।